ट्यूशन सेंटर्स पर जो हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर चौराहे पर, हर गली कूचे में खुल गए हैं। और कई रजिस्ट्रेशन के बगैर भी हो सकते हैं। कई गलत फ़ायदा भी हालात का उठाते हैं। वालिदैन और तलबा को परेशान करने की बातें सामने आई, जिसके बाद लगाम कसी गई और एक बड़ा फैसला हुआ मरकज़ी वज़ारत तालीम की जानिब से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, या आप कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जिसने 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं या तलबा उनको दाखिल करने पर पाबंदी आयद कर दी है कोचिंग सेंटर्स में। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनमें बाज़ाब्ता तौर पर जो उनका फ़ी स्ट्रक्चर है, कितना पैसा किस चीज़ के लिए लेते हैं, वो सारी चीज़ें एक वेबसाइट बनाकर वहाँ पर होनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया गया है। एक चीज़ और भी समझने वाली है कि कई बच्चे जो हैं, कोटा राजस्थान के अंदर पिछले साल आपको याद होगा, कुछ बच्चे फेल हुए, रिजल्ट जैसे ही आया तो फेल होने के बाद उन बच्चों ने सुसाइड कर दिया। सुसाइड केसेस के बाद बच्चों के इस ज़हनी खौफ का शिकार जो हो जाते हैं, इस चीज़ को समझते हुए बहुत बारीक बेनी से इस पर जांच पड़ताल की गई। हुकूमत ने माना कि कई कोचिंग सेंटर जो इस तरह के वादे या दिलासे देते हैं, एडवर्टाइज के ज़रिए वो चीज़ें करते हैं कि हम आपको रैंक अच्छा दिलाएंगे, नंबर्स अच्छे दिलाएंगे, स्कूल में आप अच्छा पढ़े ना पढ़े, ट्यूशन सेंटर्स में अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छा आपको एक माहौल प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप पढ़ेंगे और अच्छे रैंक्स लेंगे, अच्छे नंबर्स लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। कई जगहों पर सुसाइड केसेस या खुदकशी के जो वाक़यात रूनुमा हुए, जिसके बाद हुकूमत ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी और 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको दाखिला ट्यूशन सेंटर्स नहीं दे सकते। और ये भी कहा गया कि तदरीसी तरीक़ाकार को बदलने की ज़रूरत है और आतिशज़दगी के वाक़यात, कोचिंग सेंटर्स के अंदर सहूलियात की कमी, ये सारी कई कोचिंग सेंटर्स जो हैं ग्रेजुएशन से कम काबिलियत रखने वाले जो ट्यूटर्स हैं उनको शामिल करते हैं, उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। बाज़ाब्ता तौर पर मेंटल और फिज़िकल हेल्थ ट्यूटर की या उस्ताद की क्या है उसको जाने और देखे बगैर इन टीचर्स को नहीं लगाएंगे। और फिर इस तरीके से या एक बदगुमानी पैदा कर देना, ये कहना कि सब कुछ ठीक ठाक है, आप कह सकते हैं कि बच्चों को कह देना कि आपको नंबर्स यहाँ बहुत अच्छे मिलेंगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ज़हनी तंदुरुस्ती का ख्याल रखे बगैर कई इकदामात उठाए जाते हैं, उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अब इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है कि कोचिंग सेंटर की तरफ से एक मशावरती निज़ाम तैयार होगा, बच्चे और वालिदैन के लिए आसानी से सारी चीज़ें दस्तयाब हों। और इतना ही नहीं, कोचिंग हब कोटा, तो उस वक्त हमने और आपने देखा कि ये सूरत हाल रही है और तलबा की खुदकुशियों की तादाद में जब इजाफा हो तो उसके बाद फैसला लिया गया 10 दिनों के अंदर तनासुब की बुनियाद पर वापस कर दी जाएगी। अगर एक तालिब इल्म को बकिया मुद्दत के लिए पहले जो फ़ीस जमा कराई गई है वो अगले 10 दिनों के दौरान वापस लेनी है। कोई एक्स्ट्रा फ़ीस की बात नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में फ़ीस जिसकी बुनियाद पर किसी ख़ास कोर्स के लिए अंदराज किया गया और कोर्स की करेंसी के दौरान इसमें इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। जब आप पहले जो चीज़ें बताई जाएंगी उसमें बाद में अचानक इजाफ़ा कर दिया गया है तो उस पर पाबंदी लगेगी। 1 लाख का जुर्माना होगा अगर कोचिंग सेंटर जो है वो इस तरह का काम करेगा और रजिस्ट्रेशन को हद से ज़्यादा फ़ीस वसूल करने पर मंसूख भी किया जाएगा, जो कि गाइडलाइंस में क्लियर कहा गया है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर से रजिस्ट्रेशन की जो मतलूबा अहलियत है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके मुताबिक तकमील और कोचिंग सेंटर की तसल्ली बख्श सरगर्मियों की पूछगछ की ज़िम्मेदार सरकार पर डाली गई है, स्टेट गवर्नमेंट होगी। 10+2 की सतह की तालीम का ज़ाब्ता रियासत और मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों यानी स्टेट्स और यूटीज़ की हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है और इन इंस्टीट्यूशंस को रियासतों या यूटीज़ हुकूमतों के ज़रिए बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म किया जाता है, इस बात पर जोर दिया गया है। लेकिन ज़रूर ये कहा गया है कि कोर्सेज़ या जो निसाब है, ट्यूशन फ़ीस जो ली जा रही है वो मुनसिफ़ाना और माकूल हो, वालिदैन उससे परेशान ना हो और तालिब इल्म कोर्स के लिए मुकम्मल अदायगी करें और मुकर्रर मुद्दत की औसत में कोर्स छोड़ रहा है तालिब इल्म यानी जहाँ तक आपने पढ़ा है आपने फ़ी पूरे कोर्स की दे दी है तो वो 10 दिनों के अंदर बकिया फ़ीस वापस करने के लिए भी कहा गया है। मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ और निसाब जो ट्यूशन फ़ीस ली जा रही है वहाँ पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और जो ट्यूटर हैं उनका भी बाज़ाब्ता तौर पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एक तो काउंसलिंग उनकी होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए ताकि रहनुमाई और मशावरत सारी चीज़ें मौसर हो सकें। इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ट्यूशन सेंटर्स के मुतल्लिक शिकायत हैं, 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, बीच में अगर आपने कोर्स छोड़ दिया है, बाकी फ़ी वापस नहीं की गई, ट्यूशन सेंटर्स के अंदर जो पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, कोई शिकायत आपके पास है तो ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। हम हुकूमती इदारों तक आपकी मदद से ले जाने की कोशिश करें और ये जो हुकूमत का फ़ैसला है, जो रहनुमा खतूत हैं, जो गाइडलाइंस हैं, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर रखिएगा।